नमस्कार दोस्तों, तथागत स्टडी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कुछ इतिहास के 20 प्रश्नों की सीरीज आपको साथ लेके आया हूँ, जो बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ कंपटीशन परीक्षाओं में भी बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैं देर न करते हुए मैं सबसे पहले आप प्रश्नों पे आता हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांस में नागरिक संहिता का उदय हुआ था। ऑप्शन इसके हैं 1800 में, 1802 में, 1804 में और 1806 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1815 ऑप्शन है, 1830 है, 1848 है और 1871 है। तो फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा हुई थी वो 1848 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1848। प्रश्न नंबर तीसरा है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जो है वो मैथ्सेनी है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1788 में, 1789 में, 1790 में और 1787 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789 में। अगला प्रश्न है, जर्मनी को किस वर्ष स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871, 1872, 1876 और 1880 में। तो जर्मनी को जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था वो 1871 में किया गया था। ये राइट आंसर है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध ऑप्शन है जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से। तो नेपोलियन का संबंध जो था वो नेपोलियन का संबंध था फ्रांस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी सी। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो इटली का एकीकरण जो था वो ऑप्शन आपके हैं गैरीबाल्टी, बिस्मार्क, नेपोलियन और विलियम प्रथम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गैरीबाल्टी। इसीलिए इसे इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। गैरीबाल्टी को इटली के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मैथ्सेनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। तो मैथ्सेनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम था यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा और यंग जर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यंग इटली। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन की पराजय जो हुई थी वो 1815 में हुई थी। बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो बिस्मार्क का संबंध जो था वो इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इनमें से राइट आंसर जो होगा वो जर्मनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वियना की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1814, 1815, 1816 और 1817। देखिए, नेपोलियन का अभी जो ऊपर प्रश्न था, नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वो 1815 में हुई थी और उसके पराजय के संबंध में ही ऑस्ट्रिया और फ्रांस मिलके जो थे वो वियना की संधि किए थे, यानी 1815 में ही। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? सर्वप्रथम हुई थी इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में और जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि सबसे पहले संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बहुत बार ये प्रश्न कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे। ऑप्शन है 1914, 1915, 1918, 1919। इसका राइट आंसर होगा 1915। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे महात्मा गांधी और इसी दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1923 में? तो सही आंसर इसका है 1920 में। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? इसके लिए ऑप्शन है 1920, 1927, 1930 और 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930।
1931 में। अगला प्रश्न 16वां है, पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी, गांधी जी और नेहरू, गांधी जी और सरदार पटेल, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, ये उस समय की घटना है जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी लोग उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। उसके पहले महात्मा गांधी से 1931 में गांधी इरविन समझौता हो चुका था। तो वहाँ से गांधी जी कुछ वार्तालाप, अंबेडकर जी पृथक साम्राज्य की मांग करने के कारण, पृथक दलितों को पृथक साम्राज्य की मांग करने के कारण गांधी जी वहाँ से उस गोलमेज सम्मेलन से वापस चले आए थे। उसी बीच में उन्होंने अनशन कर दिया और उसी अनशन को तोड़ने के लिए ये पूना पैक्ट घटना हुई थी। पूना पैक्ट समझौता हुआ था और ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य। अगला प्रश्न नंबर 17 है, करो या मरो का नारा किसका था? देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। करो या मरो का नारा जो 1942 में दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न नंबर 18 है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है इसके रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका राइट आंसर है खिलाफत आंदोलन। प्रश्न नंबर 19 है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हमारा राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ लिखा गया है और वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय गीत है। और अंतिम प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। इस तरह यह 20 प्रश्नों की कुल सीरीज थी जो हमने कंप्लीट किया। इसी तरह के मज़ेदार प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।